हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। अभी सुबह का समय है और अभी मैं चूल्हा जला रही हूँ। मेरे खाना वगैरह बन चुके हैं, थोड़े से बचे हुए हैं। तो चावल और दूध ये सब होंगे और नीचे वाले बड़े वाले चूल्हे को जला के छोड़ दी हूँ। तब तक वो उसमें आग लगेगी, जलेगी, आग आग बनेगी। और यहाँ पर मैं आम गाड़ी थी सुबह ही, तो सारे आम को मिक्सी में चला के उसको का पेस्ट बना दूंगी और कढ़ाई में रख के उसको जलने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी आम का अमौट, जो धूप में सुखा के बनते हैं। तो पहले के ज़माने में ये सुखा के बनाए जाते थे ऐसे ही, तो बहुत टाइम लगते थे, बहुत दिन लग जाते थे। और अभी तो नया युग है, नई तकनीक हो गई है, हर चीज़ में डेवलप हो गया है। तो मैं इसको जला दूंगी चूल्हे पे, तो इसका सारा पानी जो रहेगा वो जल जाएगा और जो चिट्ठी बचेगा इसका तो वो रह जाएगा। तो पानी जलने से जल्दी सूख जाएगा। और ये रख दूंगी थाली में रख के। तो ये देखिए, और ये जैसे जैसे ये गर्म होते हैं वैसे इतने उबाल आते हैं। तो यहाँ पे आसपास देख सकते हैं चूल्हे पे कितने उड़ उड़ के पड़ रहे हैं। और जहाँ भी ये पड़ जाते हैं फोके हो जाते हैं, हाथों में जल जाते हैं। तो इसीलिए देखिए कितनी बड़ी करछी है। तो हमारे घर में पड़ी हुई थी बहुत बड़ी, तो इसी को लेके आई थी। इससे खड़े होकर चलाया भी जा सकता है और ये हाथ जलेंगे भी नहीं। और ये कितनी बड़ी करछी है आप लोग देख सकते हैं ये। और ये बहुत नुकसान करते हैं जब उड़ते हैं ना, पड़ते हैं हाथ पे पैर पे, कहीं भी अगर पड़ जाते हैं तो जल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़ी वाली करछी से, छोटी वाली करछी से चला रही थी तो हाथ पक रहे थे बहुत सारे। तो इसीलिए बड़ी वाली करछी ले आई हूँ और उसी से चला रही हूँ। तो ये देखिए कितना उड़ रहा है। और ये जलते जलते एक कढ़ाई भर के था और जलते जलते कितना सारा गाढ़ा कितना हो गया आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मिला दूंगी थोड़ी सी चीनी। मैं चीनी डालने की सूट नहीं की हूँ, याद ही नहीं रहा। तो ये थोड़ी ठंडी हो गई है। तो बहुत सारे प्लेट घर में थे, तो सभी प्लेट को, नए पुराने जितने भी थे सबको ले आई हूँ। और सब में सरसों तेल लगा दूंगी, क्योंकि ये रखेंगे तो इसमें चिपकेंगे नहीं, इसीलिए सभी में तेल लगा के और इसके बाद इसको इसमें रखूँगी। पहले 2-3 दिन से बना रही थी तो मैं शूट नहीं की हूँ, थोड़ी शॉर्ट्स बना ली थी, लेकिन शूट नहीं की थी पूरी रेसिपी की। और दोस्तों, आम गाड़ने की वीडियोस मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं पड़ता है आम गाड़ने की वीडियोस देखना, क्योंकि वो लोग अभी के समय में सब चम्मच से खाने वाले लोग हैं, सब शहर में रहने वाले, तो सबको पसंद नहीं पड़ा। और हमारे गांव में तो ऐसे ही आम हाथों से ही गाड़े जाते हैं। जिनके जिनके गांव में, जो जो गांव से होंगे उनको पता ही होगा कि गांव में आम पहले के ज़माने में कैसे गाड़े जाते थे। हाथ से ही उसको ढीला किया जाता था, गुलगुला गुलगुला के, और उसके बाद उसके रस को निकाला जाता था। अभी की तकनीक है जो मिक्सी में चला देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कपड़े से ही उसको छाना जाता था। क्या उसको हम गलत कह सकते हैं? नहीं ना। तो अभी नया तकनीक आ गया है, चम्मच आ गए हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों की सुख सुविधा के अनुसार होती है। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो हम अपने हाथों का ही प्रयोग करते थे, हाथों से ही हर काम करते थे, वो जैसे भी हो। लेकिन अभी के समय में हाथों से अगर कहीं करो उन चीज़ों को तो उनको गलत समझते हैं लोग। तो यही सब मुझे कहना था दोस्तों। और अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं कुछ गलत नेचर से नहीं बोल रही थी, तो ऐसे ही भावना आ गई तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। और ये थाली थे सारे, तो सारे थाली में थोड़े थोड़े रख के इसको रख दूँगी, तब तक ये सूख जाएंगे। और थोड़े थोड़े रखेंगे जो सभी में फूट जाएंगे। और ये धूप में रखें 2-3 दिन में, एक दिन में जब अच्छे से धूप लगेंगे। अभी तो बारिश भी है, धूप भी होती है, बारिश भी होने लगती है, तो यही सब प्रॉब्लम होती रहती है कि इसको पानी नहीं पड़ना चाहिए। ये पानी पड़ेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, फफूंदी लग जाएंगे। तो ये सारे प्लेट में, घर में जितने भी प्लेट ट्रे जो भी थे सभी को उठा के ले आई हो और सभी में सरसों तेल लगा के उसमें रख दूंगी। तो ये सूख जाएंगे और बच्चे वगैरह खाते हैं तो सबको बहुत पसंद है।
और यही सब चीज़ें हैं जो सबको बहुत पसंद पड़ती है। और कुछ कुछ ऐसी रेसिपी है जो मैंने उतनी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि थोड़े से तो है नहीं जो थोड़े से भी सामान में बना ले और आप लोग के साथ शेयर कर दे। तो यहाँ अगर बनाएंगे तो बच्चे वगैरह ने बड़े अगर नहीं खाएंगे, तो बच्चे हैं तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, बहुत सारों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इसीलिए को नहीं बन पाते हैं उतनी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी। तो इतने सारे मटेरियल ही लगेंगे उसके लिए, इतने सारी चीज़ भी लगेंगे, तो यही सब चीज़ें हैं। और दोस्तों, ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज लोग को आम की ये अमोट रेसिपी कैसी लगी। तो यही सब आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो ये तो नेचुरल है, बहुत सारे आम थे, ये तो से आए हुए थे, तो वो सड़ रहे थे, तो सोचिए आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे आम जो टूट के आए थे कल, तो उसमें कुछ आम फूट गए थे, तो उसको छील के धूप में डाल दी थी धो के, तो उसका पानी सूख गया है। और इसको काट काट के रख देंगे, छोटे छोटे पीस काट के रख देंगे अचार बनाने के लिए। और मेरा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ मेरा हेल्प करता है, तो यहाँ कर रहा है मेरी हेल्प, और मेरी बेटियाँ कर रही थी सूट। तो ये छोटा छोटा पीस काट लेंगे सभी आम को, और इसका आँठी हटा देंगे। और ये देखिए छोटा छोटा पीस है, इसमें नमक हल्दी मिर्च सभी मिला के रख दिए हैं। और ये मिला दिए हैं सरसों तोरी, तो इसको पीस के मिला देंगे और कुछ दिनों धूप में सूखेंगे। और थोड़ी सी तेल मिला देंगे, सरसों तेल जो अपना पेराया जाता है मेरा, तो ये मैं हम अपना पेराया हुआ है सरसों तेल। और थोड़ी सी मिलाएंगे मिक्स मसाला इसमें काली वाली, तो ये मसाला अपने घर में ही हम लोग बनाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। हम लोग तो सत्तू हो या किसी भी ऐसी चीज़ें में सब्जी वगैरह में भी डाल के खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। घर में ही हम बनाते हैं खुद से, ये मसाला मार्केट से नहीं लाते, घर मिलता है ये। तो ये दोस्तों, ये कैसा बना है मेरा अचार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, जब सुबह लंच लेके जाते हैं तो उसमें एक आध पीस रख ही लेते हैं। और शाम हो गई थी तो आ गए थे हम अपने बाड़ी में, तो बहुत सारे जंगल हो गए हैं। और अभी थोड़ा धूप है कड़ी, लेकिन थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम भी है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेके आ गई थी, और जंगल है, बहुत सारे फूल भी हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह मेरी सासू माँ आती है फूल तोड़ने के लिए, तो अभी बारिश का समय चल रहा है तो जंगल बहुत बढ़ते हैं और कीड़े मकोड़े का डर लगता है, इसीलिए तो थोड़े थोड़े हाथ से ही सबको उखाड़ के, जितने उखाड़ पाएंगे उतने ही हाथ से ही उखाड़ के इसको फेंक देंगे। और यहाँ पे थोड़े एक आध नींबू का पेड़ भी है, साग का पेड़ भी है, तो ये सब को उखाड़ देंगे क्योंकि थोड़े हल्के हो जाएंगे। और अभी बारिश का समय है तो बहुत सारे जंगल उखाड़ देंगे, फिर 10 दिन में बहुत सारे हो ही जाएंगे, इसीलिए बार बार उसको साफ़ करना पड़ेगा। और तो कुछ ऐसे कहीं कहीं से फूल वगैरह ला के मेरे देवर जी सभी को रोपे हुए थे। और उनकी तो जैसा कि आप लोग को पता है, उनके अभी हाथ एक टूटे हुए हैं, तो वो उतने नहीं कर पाते, एक हाथ से जैसा बन पड़ता है वैसे करते हैं। और यहाँ पे पीछे था, यहाँ पे सब्जी है, राइच है, तो ये साग का पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और सोची थी कि इसको उखाड़ दूंगी आज, देखती हूँ जैसा हो पाता है। और ये देखिए मिट्टी इतनी पानी पटा दी थी, तो मिट्टी इतनी फूल चुकी है कि सारे हाथ से ही उखड़ जाते हैं। तो सभी को, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। तो मैं पहले यहाँ साग के पेड़ के पास ही रखी थी फ़ोन, तो नहीं हो पाया, वो गिर गए थे फ़ोन। तो यहाँ पे ईंट है तो वहीं पे रख दी हूँ फ़ोन को और शूट कर रही हूँ। और पीछे मेरा बाबू रो रहा है, तो उसको बार बार कर रही हूँ, बेटा चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन वो तो चुप होने का नाम है, उसको इतनी इरिटेट महसूस हो रहा है ना, वो बोल रहा है मम्मा चलो घर चलो, लेकिन अभी तो साफ़ करना है मुझे, बिना साफ़ किए घर कैसे जा सकते हैं। और आए हैं साफ़ करने के लिए, तो आज तो साफ़ करके ही जाएंगे जितना हो सके, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके कर लूँगी। और यहाँ पे साग वगैरह भी बहुत अच्छे जल में हुए हैं, पत्ता है उसके बड़े बड़े हो चुके हैं पेड़। और भी मेरा बाबू कितना रो रहा था, उसको बोले मेरे पास आ जाओ तुम भी उखाड़, तो वो उखाड़ेगा नहीं, उसको डर लग रहा है, देख रहे कैसे खींच रहा है हाथ, मम्मा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा। तो ये नहीं आने की जिद कर रहा है। और मेरी बेटियां सभी नहीं है जो इसको गोद लेके चली जाए, मेरे मालिक भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए छटकी आ गई थी, वो देखी कि दुल्हन उखाड़ रही है जंगल, तो आ गई थी वो भी। और मुझे पैरों पे बैठने में हिम्मत नहीं होती है, पैर बहुत दर्द होने लगता है ज़्यादा देर बैठती हूँ तो इसलिए बार बार उठ के झुक के करना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ बैठ के करूँ, लेकिन बैठने में ही नहीं होता है, बहुत दर्द होने लगती है पैरों में, और घुटने से भी दर्द होने लगता है।
तो सारे जंगल उखाड़ दूंगी। आज तो पूरा साफ होके ही रहेगा। और उधर वो मेरा बेटा चला गया था छुटकी के पास। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, इसके लिए आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और मेरा जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, यही दुआ करिए आप सभी। मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ। तो और ये सारे जंगल को काट दूंगी। और यहाँ पे राइच भी फड़ा हुआ है, तो उसको पेड़ पौधे हैं, बैंगन के पेड़ है, तो यही सब पेड़ पौधे हैं। तो सबको बचा बचा के, और पीछे पीछे फिर भाभी देखी तो भाभी भी आ गई। और ये दोस्तों मैं बताई थी ना कि सोची जंगल इसको उखाड़ दूंगी, तो इसको उखाड़ ही दी आखिर सब मिल के। और बहुत मोटे थे, वो खड़े ही नहीं रहे थे, तो सारे साग के पेड़ को उखाड़ दी हूँ। और फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे हैं सो बड़े हो जाएंगे। और फिर मेरा बेटा जिद करके वो गोदी चढ़ेगा तो चढ़ेगा। ये चढ़ गया गोदी, वो नीचे रह नहीं सकता, उसको बाहर डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको, रोने नहीं लगता है। और मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और ये हो रहा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो सबको कर लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे घर। तो वो सब चाय बनाएंगे। और यहाँ पे जंगल साफ़ हो गए हैं ना, तो सभी जंगल को उठा के चलते हैं। और यहाँ आ गए थे घर, तो सभी जो साग का पेड़ जंगल को फेंक दिया, और साग के पूरे पत्ते को तोड़ के रख लिए साग बनाने के लिए। ये देखिए,